हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रोहित सिंह। आप देख रहे हैं जीके नॉलेज अपडेट्स और जीके नॉलेज अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसे 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग। वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो भूखे लोगों का खाना खिलाकर सहायता करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। हम आपको बताते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अगर आप हमारे करंट अफेयर की वीडियोस रोज़ देखते हैं तो हमने हाल ही में फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिकल और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए लोगों को नाम डिस्कस किया था। एक बार फिर हम रिवीजन के लिए इस वीडियो में उन नामों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो फिजिक्स के क्षेत्र में ब्लैक होल की खोज के लिए रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जीनोम की नई उत्पत्ति की खोज के लिए एमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और मेडिसिन के क्षेत्र में हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए हार्वी अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और साहित्य के क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार के लिए लुइस ग्लुक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है अमेजन इंडिया। अब हम अमेजन पर फ्लाइट और बस के साथ साथ ट्रेन की टिकट बुक भी कर सकेंगे। अगर IRCTC की फुल फॉर्म जाने तो वो इस प्रकार है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब बात अमेजन की हो रही है तो अमेजन की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 9 अक्टूबर। हर साल 9 अक्टूबर के दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका उद्देश्य था कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में डाक विभाग के योगदान से लोगों को जागरूक कराने के लिए 9 अक्टूबर को दुनिया भर में डाक दिवस मनाया गया। अब बात दिनों की ही चल रही है तो हम अक्टूबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार है, 1 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया था और जिसकी थीम थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 अक्टूबर को ही हमने वर्ल्ड वेजिटेरियन डे बनाया था और साथ ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी सेलिब्रेट किया था। 2 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाया था। 5 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड टीचर्स डे बनाया था। और आपको बता दें, 5 अक्टूबर से सही ठीक एक महीना पहले 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे भी मनाते हैं। और 4 से 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्पेस वीक बना रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड कॉटन डे बनाया था। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे बनाया था और 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना है? तो इसका आंसर है नीलेश शाह। नीलेश शाह को 2019-20 यानी कि पिछले वित्त वर्ष के लिए AMFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब फिर से दोबारा इनको AMFI के इसी पद पर चुन लिया गया है। और आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर सौरभ नानावती को चुना गया है। अगर हम हाल ही में नियुक्त किए गए अधिकारियों के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला नाम आता है जे वेंकट रामुकम। ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के पद पर नियुक्त किए गए हैं। फिर नाम आता है M राजेश्वर राव का, जिन्हें RBI के 4th डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला है। फिर नाम आता है सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मनोज कुमार। हम आपको बता दें, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो कि एक मिनी रतन कंपनी है। अब बात वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीदरलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत
वर्तमान में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त हैं और अब इन्हें नीदरलैंड में भारतीय राजदूत बना दिया गया है। अगर हम उन देशों के बारे में बात करें जहां हाल ही में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है, तो सबसे पहला नाम आता है तन्मय लाल। तन्मय लाल को स्वीडन में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और फिर नाम आता है देवयानी उस्तम खोब्रागडे, इन्हें कंबोडिया में भारतीय राजदूत बना दिया गया है। फिर नाम आता है राजकुमार श्रीवास्तव, इन्हें क्रोएशिया में भारतीय राजदूत के पद पर नियुक्ति दी गई है। बात नीदरलैंड की हो रही है तो नीदरलैंड की कैपिटल आम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है और प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट है। और आपको बता दें नीदरलैंड के हैग में इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है और वहीं OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ केमिकल वेपन्स का भी हेडक्वार्टर है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश भी नीदरलैंड ही बना था और दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म भी नीदरलैंड ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। अब बात मेघालय और इजराइल की हो रही है तो सबसे पहले बात हम मेघालय के बारे में करते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, CM है कॉनराड संगमा और वहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के गवर्नर हुआ करते थे और अब गोवा के गवर्नर का पदभार भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है और भगत सिंह कोश्यारी हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब बात इजराइल के बारे में करें तो इजराइल कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी इजरायली न्यू स्केल है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है और आपको बता दें इजराइल ने अपनी सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है और उसका नाम है टैगोर स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। जैसा कि हम जानते हैं रामविलास पासवान का निधन हो गया है जो कि हमारे उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री थे। अब उनका स्थान रिक्त होने के कारण पीयूष गोयल जो कि हमारे रेल और कॉर्पोरेट मंत्री हैं उनको उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बिमदार प्रधान। बिमदार प्रधान को सेक्रेटरी जनरल के पद पर NHRC का महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बाकी के अधिकारियों के बारे में डिस्कस करें जिनको हाल ही में नियुक्ति प्रदान की गई है तो सबसे पहला नाम आता है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष बने थे। फिर नाम आता है विनी महाजन। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। फिर नाम आता है हर्ष कुमार बानवाला। हर्ष कुमार बानवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है इंडिया। एंटी रेडिएशन रुद्र मिसाइल दुश्मन के राडार और सर्विलेंस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। और आपको बता दें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 DRDO ने बनाया है और ये फर्स्ट मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।